हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा, पढ़ रहे थे हम एम्पियर के परपथीय नियम। उसमें आपने एक अनुप्रयोग पढ़ा हुआ था, अनंत लंबाई के चालक में आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी उसको निकालने के लिए। उसी से रिलेटेड आज का वीडियो आपका रहने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जो धारावाही चालक है उसके तार से बनी हुई जो कुंडली होगा, ठीक है, तार से जो है कुंडलियां बनाई गई होंगी, तो उसके केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निरूपण करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक आपका, मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, धारावाही परिनालिका के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप जैसा उसमें जान चुके हैं, इसमें क्या था, एक तार होता, तार को उसमें क्या किया गया था, हमने पीछे वाले में हमने देखा था कि एक सीधे तार को लेकर के उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि तार की बहुत सारी कुंडलियां बनाएंगी। कुंडलियों का मतलब क्या, एक तार को, जैसे स्प्रिंग देखा ना आपने, स्प्रिंग, तो उसमें क्या होता है, तार बहुत सारे ऐसे लपेटे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे तार लपेटे होते हैं, ठीक है। उसी तार को ऐसे लपेट करके क्या बनाएगी, एक कुंडली बनाएगी, जो इसकी लंबाई लगभग एल मान लीजिए, एल लंबाई की एक कुंडली बनाएगी। उसमें क्या है, जिसमें फेरे हैं उनकी संख्या लगभग मान ली एन, एन फेरों की संख्या, ठीक है, एन फेरों की संख्या मान लेंगे। उसके कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी लैंग्वेज के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, माना परिनालिका की लंबाई एल है और इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है, और इसमें फेरों की संख्या एन है। तो प्रत्येक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे आप इसमें क्या, माना परिनालिका की लंबाई L है, इसमें, जिसमें लिख लो, जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है। इस पर तार के एन फेरे हैं। क्या है, इस पे तार के एन फेरे बनाए गए हैं, ठीक है, एन फेरे हैं, या लिख सकते हैं एन फेरे लपेटे गए हैं। ठीक है, एन फेरे हैं या एन फेरे लपेटे गए हैं। ठीक है, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी, तो आप लिखेंगे लपेटे हैं, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। ये चीज देखेंगे आप इससे, ठीक है, क्या बोलेंगे, निम्न तथ्यों ऐसे लिख देंगे, हम बोलेंगे नीचे लिखे हुए समीकरणों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये लिख लो, तीव्रता निम्न तथ्यों पर निर्भर है। अब वो तथ्य क्या है, कह रहा है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी, वो समानुपाती होती है उसमें बहने वाली धारा की। समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कुंडली में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। और दूसरा इक्वेशन आप बना लेंगे, जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो N/L के भी समानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या N क्या है, उसमें फेरों की संख्या और तार की जो लंबाई है उसके अनुपात के समानुपाती होती है। ठीक है, फेरों की संख्या और तार की लंबाई के समानुपाती होती है। अब क्या करें, इन समीकरण 1 और 2 को हल कर लें, इन समीकरण और 1 और 2 को सॉल्व करने पर। तो यहां लिख लें आप, समीकरण 1 व 2 से ये निकल करके आएगा B समानुपाती IN/L हो जाएगा, क्योंकि दोनों B के बराबर है, तो हमने इसमें क्या है, B के समानुपाती में दोनों का मान रख दिया। अब क्या करेंगे, समानुपाती का साइन हटाएंगे, यहां से एक समानुपाती नियतांक लेकर के आएंगे। क्या करेंगे, समानुपाती साइन हटाएंगे, समानुपाती नियतांक लेकर के आएंगे। तो इसमें आपका B बराबर μ0 IN/L ये लेकर के आएंगे यहां से।
ठीक है। ये म्यू जो होता है वो आपकी निर्वात की चुंबकशीलता होती है, इसको बोलते हैं नियतांक है ये आपका, ठीक है, समानुपाती नियतांक है। तो अब यहां पर आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर साइड पे लिख लो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। स्मॉल एन क्या है, देखो ये प्रति मीटर में फेरे की संख्या होती है, फेरे प्रति मीटर, स्मॉल एन बराबर फेरे प्रति मीटर, कैपिटल एन बराबर फेरों की संख्या, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई, इसकी जगह पर पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, एन। तो आपका फार्मूला बन जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक। यही इसके केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका सूत्र हो जाएगा। यही हमें उत्पत्ति करनी थी, ठीक है। आप इसमें ये चीज अलग से नोट कर लो, ये क्या, म्यू नॉट इज इक्वल टू निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है। और स्मॉल एन बराबर क्या है, इसे लिख लीजिए, स्मॉल एन बराबर आपका क्या है, फेरे प्रति मीटर में, ठीक है, फेरों की संख्या प्रति मीटर में। तो यहां लिख लो फेरे प्रति मीटर, ठीक है, फेरे प्रति मीटर, एक मीटर में जो फेरे होंगे स्मॉल एन बराबर वो होगा आपका, ठीक है। कैपिटल एन आपका फेरों की संख्या टोटल जितनी है, एल क्या है, कुंडली की जो लंबाई होगी वो होती है आपकी कुंडली, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और यहीं पे ऐड करेंगे आप, थोड़ा सा देखिए क्या, कि अगर आपसे, ये तो चुंबकीय क्षेत्र के वो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, अगर आपसे कुंडली के किनारे पे, कुंडली के किनारे पर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ दे, या परिनालिका के किनारे कह दे, परिनालिका के किनारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आप यहां लिख लेंगे क्या, परिनालिका के किनारे, किनारे बी का मान, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो देखिए क्या होती है, वो केंद्र पर जो आपकी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसका आधा हो जाती है, कहने का मतलब B बराबर 1/2 म्यू नॉट एन आई हो जाएगा आपका परिनालिका, जो ये परिनालिका के किनारे पर, और परिनालिका के केंद्र पर B बराबर म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जरा, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखिए, अब आपको इसमें कुछ नहीं, थोड़ी सी चीज ये ध्यान रखनी है, क्या इसमें क्या है, एक तार के जो होते हैं, तार के कुंडली लपेटी, तो तार के ऐसे फेरे लपेटे जाते हैं किसी अचालक तार, अचालक छड़ के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, वो तार जो लपेटा गया वो आप देखेंगे जैसे स्प्रिंग आपने देखा है, स्प्रिंग देखा है ना, उसी प्रकार से ऐसे फेरे लपेटे गए होते। वो फेरों की संख्या कितनी है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें दे देगा आपको कितने फेरों की संख्या है कितनी नहीं। इसमें क्या हम एन मान लेते हैं, जितनी भी होगी उसको एन मानेंगे आप, ठीक है, एन फेरों की संख्या, और इसमें आई धारा बन रही होती है, और ये जो कुंडली जो है इसकी लंबाई मान लेते हैं एन, ठीक है। तो वहां से क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि आपको याद रखना है, ये लैंग्वेज इसकी आप लिखनी माना है, एन जो परिनालिका जो है वो एल लंबाई की, उसमें एन फेरों की संख्या है और आई धारा बह रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो तथ्य हैं वो निम्न है, बी बराबर एप्सिलॉन, वो बी बराबर समानुपाती आई, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा आई के समानुपाती होती है, और उसके जो फेरे प्रति मीटर होते हैं उसके भी समानुपाती होती है। तो फेरे प्रति मीटर बराबर निकालते कैसे हैं, जो फेरों की संख्या है उसमें जो कुंडली की लंबाई उसका भाग दे देते हैं, फेरे प्रति मीटर में निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों समीकरण को सॉल्व किया तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई आपका निकल करके आया, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसी प्रकार से जब हमें परिनालिका के किनारे निकालनी है तो हमें क्या करना है, जो केंद्र पर है उसका आधा करके बताना है, वो परिनालिका के किनारे पर होगी, ठीक है। आज का टॉपिक ये आपका कंप्लीट हुआ, और आशा करते हैं आपसे आज के टॉपिक में आपको चीजें समझ में आई होंगी। परिनालिका के केंद्र पर या परिनालिका के किनारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, और सूत्र क्या होता है, इंपोर्टेंट रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक उसका वही रहेगा जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, वेबर प्रति मीटर हो जाएगा आपका, ठीक। ये मात्रक आप उसका वही रहेगा, वेबर मात्रक सब वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, ठीक है। आज का वीडियो आशा करते हैं आपसे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, परिनालिका पर कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर किया करें, जो लोग नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।